तोड़ना है हर पिंजरा मेरी उड़ान अभी बाकी है, कि तोड़ना है हर पिंजरा मेरी उड़ान अभी बाकी है, मंजिलें जमी भर नहीं आसमान अभी बाकी है। लहरों का थमना नहीं समुंदर की बेबसी, लहरों का थमना नहीं समुंदर की बेबसी, बाहर खामोशी सही भीतर कई तूफान अभी बाकी हैं। इसी के साथ वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके मैथ मैजिक। और आज हम पढ़ने वाले हैं सेट थ्योरी का पार्ट 4 वीडियो, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं किसी भी सेट को किस प्रकार हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं वीडियो आज का। देखिए हम कैसे करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, यानी कि किसी भी सेट को हम रोस्टर फॉर्म में तो लिख लिए थे इससे प्रीवियस वाले वीडियो में, और आज हम करने वाले हैं किसी भी सेट को हम सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी फॉर्म के किस प्रकार लिखेंगे। आइए क्वेश्चन लेते हैं, उसके द्वारा समझते हैं। मैंने क्वेश्चन राइट किया, राइट द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। अभी हम ले चलेंगे, बिल्कुल हम अभी छोटा छोटा एग्जांपल, नॉर्मल एग्जांपल ले रहा हूँ। अभी आगे तो हम बहुत सारे सवाल करने वाले हैं। सबसे पहले क्या होता है यार, सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं, चीज हमको सेट को बिल्ड करना होता है। किस प्रकार बिल्ड करेंगे ये मैं बताऊंगा आपको। इसमें क्या होता है कि एक सेट लिखा होगा, मतलब जिसे मैं यहाँ पे लिख दिया कि राइट द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, यानी कि जो हम एलिमेंट्स को यूज करने वाले हैं उन सब में एक कॉमन प्रॉपर्टी होगी। वो कॉमन प्रॉपर्टी कैसी होगी उसी को हम देखते हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर लिखा है राइट द सेट ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो पहले इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। आपको समझाते हैं कैसे हो। पहले मान लो हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, तो कैसे लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में। n इज इक्वल टू मैंने बताया था, सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं। फर्स्ट 5 है ना, तो लिखिए 1 2 3 4 एंड 5। कैसे पढ़ेंगे, 1 and 2 and 3 and 4 and 5, इसको एंड पढ़ते हैं। समझ में आ रही है बात, इसको हम एंड पढ़ते हैं। ये हमने किस फॉर्म में लिख दिया, ये हमने लिखा इस सेट को किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। ऐसा मैंने लिखने का बताया था, इससे आपको पिछला प्रीवियस वाला जो मैंने बताया था रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, वो वाला यहाँ पर रिवाइज हो गया। अब हम बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। एन था, हम इसको एन लिख लिए। इसको कैसे लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन, ओके, और n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और जो n की वैल्यू है 1 लेस देन और इक्वल टू 5। मतलब क्या हुआ, कैसे लिखेंगे कि n इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज इक्वल टू n, जहाँ n क्या है, नेचुरल नंबर है, और इसकी जो वैल्यू है, n की वैल्यू है, ये 1 है या फिर 1 को 1 से बड़ा है। समझ में, एक भी है या 1 हो सकता है या फिर 1 से बड़ा हो सकता है, लेकिन ये 5 हो सकता है या फिर 5 से छोटा हो सकता है। यहाँ पर 1 और 5 को इंक्लूडिंग करके बताया जा रहा है कि 1 को भी लिया गया है और 5 को भी लिया गया है, और इसके बीच वाला जो 1 और 5 के बीच में जो नंबर उनको भी लिया गया है, 1 को लिया और 5 को लिया गया, यानी सभी को लिया गया है। मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए इसको कैसे पढ़ते हैं, यानी कि सेट n में वो x होंगे, n सेट n में या फिर n सेट में वो x होंगे जो n के बराबर है, जहां पे n क्या है, नेचुरल नंबर है, और n की जो वैल्यू है वो 1 हो सकती है या फिर 1 से बड़ी, बट 5 हो सकती है फिर 5 से छोटी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ बोला गया फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, यानी कि इसमें 1 को भी इंक्लूड किया गया है और 5 को भी इंक्लूड किया गया है। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही, तो इसीलिए देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो इसके अकॉर्डिंग हमने इस चीज को ऐसे लिख दिया। कैसे लिखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हमने क्या लिखा, इस सेट को मैंने नाम लिख लिया, यहाँ पर इक्वल लगाया, कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, यहाँ पर लिखा x सच दैट x इज इक्वल टू n, यानी इसमें कॉमन क्या है, इन सब में कॉमन क्या है कि सब क्या है, सब नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर, और इनकी जो वैल्यू है 1 से लेकर चलेंगे कहाँ तक, 5 तक जाएंगे। समझ में आ रही बात नहीं। तो इन सब में क्या होता है कि कभी भी हम सेट बिल्डर फॉर्म में किसी सेट को लिखते हैं तो पहले ढूंढते हैं उनमें कॉमन क्या है। चलो कोई बात नहीं, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी 4-5 एग्जाम्पल्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेंगे जिससे आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ रही हो आपको कि कैसे लिखते हैं। सबसे पहले देखने लो कैसे लिखते हैं, n इज इक्वल टू एक्स सच दैट x की जो x की जो वैल्यू है वो n के बराबर है, और n हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है, और n और जो n की वैल्यू हो 1 हो सकती है या फिर 1 से बड़ी, बट 5 हो सकती है या फिर 5 से छोटी हो सकती है।
इतनी बात समझ में आ रही है? कोई बात नहीं, अगला एग्जांपल देखते हैं, इसको आप नोट करो। अगला क्वेश्चन होगा व्हाइट बोर्ड पे, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि राइट द सेट ए इज इक्वल टू इतना इन सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि ये सेट रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है और कह रहा है कि आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, सेट बिल्ड करके लिखो। चलो करते हैं सेट, पहले हम रेस्टर फॉर्म में जो लिखा हुआ है रोस्टर फॉर्म में, इस सेट को पहले हम नीचे लिखते हैं। लिखा हुआ ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 1 and 4 and 9 and 16 and 25 and डॉट डॉट डॉट। अब इस बात को समझनी है यार कि तुम कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे। तो मैंने पहले क्या बताया कि जो सेट लिखा हो सेट को हम लिख लेंगे, यहाँ पर इक्वल लगा लिया, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगा लिया, एक्स सच दैट एक्स। अब हमको ढूंढना था कॉमन क्या है, क्या कॉमन हो सकता है, कैसे हम ढूंढेंगे चीज़ कॉमन, क्या इनके बीच में ऐसा क्या है कॉमन है। तो चीज़ दिख रहा होगा आपको कि ये जो है ये जो है ये किसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर ये किसका स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर। ऐसे करते 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 आगे इनफाइनाइट तक चला जाएगा। तो हमने एक चीज़ क्या ढूंढा, हमने ढूंढा कि ये नेचुरल नंबर के स्क्वायर सब लिखे हुए, समझ में आ रहा है ना। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। ऐसे करते करते हम आगे चले जाएंगे। तो हमने यहाँ पे हमने कॉमन प्रॉपर्टी क्या ढूंढा, उन सब में कॉमन क्या है कि कॉमन यही है कि ये नेचुरल नंबर के स्क्वायर के बराबर है। समझ में आ रही है यार बात। चलो देखते कैसे, कैसे लिखेंगे। तो हमने लिखा एक्स इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स, जो एक्स की वैल्यू है वो एन स्क्वायर के बराबर है, वो एन स्क्वायर के बराबर है, जहां एन क्या है, एन हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है। क्या है, नेचुरल नंबर है। और इसके बाद हम कुछ लिखेंगे, यहाँ पर देखो यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं दिया हुआ, यहाँ पर ये बातें इनफाइनाइट तक कही गई है, लिमिटेशन नहीं है। यहाँ पर 36 आप लिख सकते हो, 49 लिख सकते हो। अगर यहाँ पर लिमिटेशन होता है, कुछ ऐसी बातें हो जाती यहाँ पर ऐसे लिख दिया होता डायरेक्टली ऐसे, तो हमको यहाँ पर लिमिट दे देगी। एक लिमिट क्या दिया हो गया, एक लिमिट ये दिया गया है। चलो इसको समझते हैं पहले। चलो यहाँ पे डॉट 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 हो गया यहाँ तक। इसका आंसर समझ में आपको कैसे हमने किया, इस चीज़ को हमने ऐसे लिख दिया, हमने लिखा सेट लिखा इक्वल लगाया, हमने इसमें कॉमन चीज ढूंढा, इसमें इन सब में एक कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, ऐसा क्या प्रॉपर्टी जो सब में कॉमन है। तो हमने देखा कि यार इस सब नेचुरल नंबर के स्क्वायर के बराबर आ रही है। तो हमने क्या देखा, तो हमने कैसे लिख लिया, हमने लिखा इस सेट को हमने लिखा इक्वल लगाया यहाँ पर, और हमने लिखा एक्स सच दैट एक्स, जो एक्स की वैल्यू है वो एन स्क्वायर के बराबर है। और एन क्या है, नेचुरल नंबर। भाई नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5। यहाँ पर आप 1 रखो तो क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। यहाँ 2 रखो, 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा। यहाँ रखो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। यहाँ रखो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। यहाँ रखो 5 का स्क्वायर 25, 6 और 36, ऐसे आगे तक चलता चला जाएगा। यहाँ पर हम नेचुरल नंबर लिख देंगे। ये कैसे हम जान पा रहे हैं सर ये नेचुरल नंबर, क्योंकि बोला जा रहा है बेटा ये जो यन है ना वो इससे बिलोंग कर रहा है, यानी एन बिलोंग्स टू कैपिटल ने, यानी कि स्मॉल एन जो है वो नेचुरल नंबर के। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है? ओके चलो इसी चीज को और समझते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं दी हुई है। अब हम ऐसा सवाल इसी को करने वाले हैं जहाँ पर लिमिटेशन दी हुई है। सपोज दैट इसी को फिर से करते हैं, इस सेट को फिर से लिखते हैं एक एग्जाम्पल के फॉर्म में। ए बराबर दिया है 1 4 9 16 25। तो यहाँ पर लिमिट लगा दिया। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई लिमिटेशन है, इनफाइनाइट तक चीज़ लगी थी, यहाँ पर लिमिटेशन है 25 को आगे हमको जाना ही नहीं है। तो पहली बात समझते हैं इसको कैसे लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स, जो एक्स की वैल्यू वो एन स्क्वायर के बराबर होगी, जहाँ वेयर एन क्या है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और एन की जो वैल्यू है कहाँ तक दी हुई है, एन की वैल्यू 1 से छोटा हो सकता है या फिर बराबर हो सकता है, और 5 से छोटा हो सकता है या फिर 5 के बराबर हो सकता है। तो यहाँ भाई हाँ सिंपल सी बात है, यहाँ पे 1 को भी इंक्लूड किया गया है और 5 को भी इंक्लूड किया गया है, यानी कि n 1 लेस देन और इक्वल टू n और लेस देन और इक्वल टू 5, यानी कि जो n की वैल्यू वो 1 भी हो सकता है या फिर 1 से बड़ा हो सकता है, और 5 भी हो सकता है या फिर 5 से छोटा हो सकता है। तो यहाँ पर 1 5 को इंक्लूड किया, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। समझ में आ रही है कि नहीं ये बात। अगर यहाँ पर 5 से छोटा है और यहाँ पर 2 से स्टार्ट किया गया होता तो यहाँ पर फिर इसको नहीं लगाते। क्यों, क्योंकि वहाँ पर क्या ये वैल्यू n से ली गई, मतलब 1 से बड़ा है ना, तो 1 से बड़ा 2 होता है, लेकिन यहाँ पर 1 लिखा गया इसलिए हमने क्या लगा दिया कि 1, कि n की वैल्यू 1 के बराबर भी हो सकता है। तो समझ में आना, यहाँ पर लिमिटेशन नहीं, यहाँ पर लिमिटेशन नहीं था, यहाँ पर लिमिटेशन है। तो इन सब चीज़ों को हम ऐसे करते हैं। यहाँ पर इस बात को समझना बहुत जरूरी, लिमिटेशन वाली बात है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिमिट इनफाइनाइट तक बातें की गई थी, इसलिए हम हमने यहाँ पर लिमिटेशन को यूज़ नहीं किया। बट यहाँ पर क्या हो रही, यहाँ पर एक लिमिटेशन दी हुई है कि इसके आगे हमको नहीं जाना है, तो हमको लिमिट लिखनी होगी कि भाई जो हमारा स्मॉल एन जो नेचुरल नंबर है वो उस नेचुरल नंबर को हमने कहाँ से कहाँ तक नेचुरल नंबर को यूज़ किया है।
तो हमको हमने देखा कि भाई 1 से लेकर कहाँ तक हमने यूज़ किया, 5 तक के नेचुरल नंबर को हमने यूज़ किया है, उसीलिए हमने यहाँ पे लिखा कि जो n की वैल्यू होगी वो 1 से लेकर 5 तक हो सकती है, नहीं होगी, क्योंकि इसमें बोला गया ना। अब समझ में आ रहा नहीं यार सेट फिल्टर फॉर्म, कोई बात नहीं, अभी धीरे धीरे 2-3 एग्जाम्पल और करूंगा, समझ में आएगी, पहले इसको नोट करिए। अब करते हैं क्वेश्चन मस्त मस्त, इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी खासी हो जाएगी। देखिए अब हमको पता है आपके अंदर हम सेट बिल्डर फॉर्म से रिलेटेड चीज़ें और डाउट के फॉर्म में नहीं छोड़ने वाले। आप सीख जाओगे कि सेट बिल्डर फॉर्म में हम किसी सेट को कैसे लिखेंगे। डोंट वेरी, बस ध्यान देते रहो चीज़ें मैं कैसे बता रहा हूँ। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए सेट हमारा ए लिखा है 3, 6, 9, 12। सबसे पहले हमको ढूंढना होता है यार कि इनके बीच में इन सब में कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, इन सब में एक उभयनिष्ठ गुण क्या है, ऐसी क्या क्वालिटी है जो इस सब में कॉमन है। तो जी देखो पहली बात इसमें क्वालिटी, ये आपको क्या लग रहा है, ये लग रहा है आपको 3 1 जा 3, ये 3 2 जा 6, ये 3 3 जा 9, ये 3 4 जा 12। देखिए हमको क्या दिख रहा है यार, हमको एक चीज़ ये दिख रहा है, हमको यहाँ हमको एक चीज़ दिख रहा है कि ऐसा जो करते हैं ये सब क्या है 1 2 3 4, ये सब क्या नेचुरल नंबर है, यानी कि 3n लिया गया, मतलब क्या है यहाँ पे n क्या हमारा नेचुरल नंबर होगा, यहाँ पे 1 2 3 4 रखते जाएंगे तो हमको वैल्यू मिलती जाएगी। तो हमने क्या देखा इसमें, इसको कैसे लिखेंगे, ए एक्स सच दैट एक्स की जो वैल्यू होगी वो 3n के बराबर होगा, और जो स्मॉल n है क्या है वो हमारा कैसा होगा, नेचुरल नंबर होगा। बता रहा नहीं बता रहा, यहाँ पे देखो आप यहाँ पे n की वैल्यू, n नेचुरल नंबर है तो भाई नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो हमने यहाँ रखते जाएंगे हमको सारी वैल्यू मिलती जाएगी। लेकिन यहाँ पर लिमिटेशन दिया हुआ है क्या, कि हमको जो नेचुरल नंबर है वो 1 से लेकर कहाँ तक लेना है, 4 तक लेना है। तो भाई क्या हो जाएगा, 1 लेस देन आर इक्वल टू स्मॉल n लेस देन आर इक्वल टू 5, यानी कि जो हमारा सेट बनेगा वो ये बनेगा कि x सच दैट x इज इक्वल टू 3n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड n की जो वैल्यू हो 1 से लेकर कहाँ तक यहाँ पर 4 तक होगा। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही, ओके समझ में। अब देखते हैं नीचे इसमें कॉमन क्या है, इसमें अगर मैं बात करूँ 2 टेबल 2 2 जा 4 2 2 जा 4, यहाँ पे 6 आना चाहिए बट ये भी नहीं फॉलो हो रहा है। फिर ऐसा कुछ क्या कर रहे हैं कि अगर मैं बात करूँ ऐसा कि 2n स्क्वायर करो तो मान लो कि यहाँ 2 1 का स्क्वायर, चलो 2 आ जाएगा, 2 के साथ 4 8 आ जाएगा, ये फॉलो नहीं होगा। फिर कुछ और सोचते हैं, फिर हम ऐसे सोचते हैं कि यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर 2 की पावर 1 रखे तो आ जा नहीं आ जाए, 2 की पावर 1 हो गया, यहाँ पर 2 की पावर 2 मतलब 4 आ गया, 2 की पावर 3 मतलब 8 आ गया, 2 की पावर 4 मतलब 16 आ गया, 2 की पावर 5 मतलब यानी क्या आ गया 32 आ गया। मतलब हमने ढूंढ लिया, क्या ढूंढ लिया हमने कि अगर 2 की खोपड़ी पर नेचुरल नंबर रखते चले जाए लाइन से तो क्या मिल जाए हमको जो सेट गिवन है वो सेट हमको मिल जाएगा। मतलब क्या है, इसको कैसे लिखेंगे कि x सच दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर खोपड़ी पे n, और जहाँ पे n क्या है बेटा, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, एंड n की जो लिमिटेशन है कहाँ से 1 से ले कहाँ तक 5 तक, यानी कि 1 लेस देन आर इक्वल टू स्मॉल n लेस देन आर इक्वल टू 5। समझ में आ रही है बात। हमको हमेशा कॉमन प्रॉपर्टी ढूंढना होता है कि इन सब में कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, उसके साथ हमेशा करते चले जाएंगे। हमको लग रहा अब आपको थोड़ा सेट समझ में आ रहा होगा सेट बिल्डर फॉर्म में, डोंट वेरी, कोई बात नहीं, अभी 2-3 क्वेश्चन और करेंगे फिर और अच्छे समझ में आएगा। ओके, अब आते हैं हम यहाँ पर क्या है 5 25 125, आपको दिख नहीं रहा होगा, पता है मेरे को, वहाँ पर लाइट की पड़ रही, तो बेटा यहाँ पे लिखा है 125 लिखा, क्या लिखा 125, यहाँ पे 625 लिखा हुआ। दिख रहा तो कोई बात नहीं, दिख रहा तो ठीक है, नहीं दिख रहा कोई बात नहीं, यहाँ पर ध्यान से देखो। अब इसमें क्या हम देख रहे हैं, अगर मैं 5 की टेबल देखूँ तो 5 1 जा 5, चलो 5 1 जा 5 हो जाए, लेकिन 5 5 जा, यहाँ पे देखो 5 2 जा 10 होना चाहिए, लेकिन 5 का मल्टीपल भी नहीं आ रहा है। फिर क्या आएगा, सिंपल सी बात यही आने वाला है यहाँ पर। कैसे आएगा, 5 की पावर 1 5 हो जाएगा, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 625। मतलब समझ में आ रहा नहीं। अगर हम 5 की खोपड़ी पे नेचुरल नंबर रख दें तो क्या हो जाएगा, ये जो सेट लिखा हुआ है वो सेट हमको मिल जाएगा। कॉमन हमने ढूंढा क्या कि 5 की खोपड़ी पे नेचुरल नंबर, तो कैसे लिखेंगे बेटा इसको, x सच दैट x इज इक्वल टू, जो x है वो 5 की पावर खोपड़ी पर n इसके बराबर होगा, और जो n है, n क्या है, n इज द नेचुरल नंबर, और n की लिमिटेशंस कहाँ देखिए 1 से लेकर 4 तक, यानी 1 लेस देन आर इक्वल टू स्मॉल n लेस देन आर इक्वल टू 4। समझ में आ रही है। अब तो समझ आ रहा सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखते हैं, कोई बात नहीं, करते नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है 2 2 2 जा 4 4 2 यानी क्या दिख रहा है,
टू का टेबल लिखा हुआ है, यानी 2 की पावर 2 इंटू 1 2 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 अब नहीं दिया यहाँ, मतलब क्या हुआ ये डॉट डॉट मतलब क्या हुआ, यहाँ पर लिमिटेशन नहीं दिया हुआ, यहाँ पे इनफाइनाइट तक जाएगा। तो हमने बेटा हमने क्या ढूंढा, अगर मैं 2n लेता हूँ यहाँ पे n की वैल्यू रखते चले जाएंगे, उनको 2 की टेबल मिलता चला जाएगा। क्यों, तो इसको कैसे बनाएंगे, x सच दैट x वेयर, जहाँ x की वैल्यू 2n के बराबर होगा और n क्या है, n हमारा नेचुरल नंबर है और n की लिमिटेशन इसमें दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। जब लिमिटेशंस दी होगी तभी हम लिमिट के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर इनफाइनाइट तक चीज़ें दी हुई है तो हम लिमिट यहाँ पर यूज़ नहीं करने वाले हैं कि जो n की वैल्यू होगी वो कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है? ओके चलिए इसको नोट करिए, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा व्हाइट बोर्ड पे 2 क्वेश्चन मस्त मस्त वाले, के लिए देखते हैं इसमें 1 4 9 डॉट 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 कहाँ तक 100 तक दिया हुआ है। मतलब ये कैसे करेंगे यार, अगर मैं किसी का 1 का स्क्वायर ले तो 1 आ रहा है, 2 का स्क्वायर 4 आ जा रहा है, 3 का स्क्वायर 9 आ जा रहा है। मतलब क्या है, यहाँ पर स्क्वायर लिया गया है, मतलब क्या 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर ऐसे 4 का स्क्वायर होगा, फिर 5 का स्क्वायर होगा, और कहाँ तक दिया होगा 100 किस कहाँ तक आता है 10 की पावर 2 तक आता है। मतलब हमने क्या देखा यार कि यहाँ पर खोपड़ी पे स्क्वायर सबके लगता चला जा रहा है, बस चेंज क्या हो जा रहा है बेस 1 2 3 4 डॉट डॉट करते करते कहाँ तक 10 तक। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर अगर हम नेचुरल नंबर की खोपड़ी पे 2 रख दूँ, अगर यहाँ पर हम नेचुरल नंबर रखते चले जाए लाइन से तो हमको ये सेट मिलता चला जाएगा। मतलब ढूंढ लिया कौन चीज़ क्या है कि नेचुरल नंबर का स्क्वायर करते चले जाए। तो बेटा हम यहाँ कैसे लेंगे, x सच दैट x इज इक्वल टू n की पावर 2 वेयर n इज द नेचुरल नंबर। इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, 1 लेस देन आर इक्वल टू स्मॉल n लेस देन आर इक्वल टू 10। इतनी बात समझ में आ रही है? अब आपको तो लिमिटेशन समझ में आ रहा होगा ना कि चीज़ें कहाँ तक। बेटा ऐसे हम कॉमन चीज़ ढूंढते हैं, अगर आपने कॉमन प्रॉपर्टी ढूंढना स्टार्ट कर दिया थोड़ा दिमाग लगाओ, बाकी सारा बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। सेट समझ में नहीं आता आपको, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो बेटा बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और हमको लगता है कि यार अगर वीडियो देख रहे हो, अगर इतनी प्रैक्टिस करा रहा हूँ तो आई होप आपको आपके अंदर कोई डाउट तो होगा ही नहीं। मुझे तो यही लगता है, आप भले सोच रहे बट मुझे लगता है आपके अंदर कोई डाउट नहीं होगा। ओके चलिए इसको करते हैं, दिमाग लगाओ कैसे होगा जी। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, अब इन सवालों हम कैसे सोचते हैं। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 यानी यहाँ पर लाइन से दिया हुआ है 1 2 3 4 5 तो फिक्स है भाई, ऊपर तो नेचुरल नंबर होगा कि नहीं होगा। अब एक चीज़ देखो यहाँ पर 1 में 1 0 2 आ गया, 2 में 1 0 3, 3 में 1 0 4, 4 में 1 0 5। इसका मतलब अगर हम बेस में अपॉन में n में +1 करते चले जाए, यानी कि ऊपर n अपॉन में n +1, यानी यहाँ पे 1 रखेंगे तो यहाँ भी 1, तो क्या हो जाएगा 1/2 2 2 2/3 3 रखूँ यहाँ तो 3 3 1 3 1 4। समझ में आ रही, कॉमन मिला कि नहीं मिला। इसका मतलब इसका सेट कैसा बन जाएगा, x सच दैट x इज इक्वल टू n/n+1 वेयर एंड वेयर n इज द नेचुरल नंबर। लिमिटेशन कहाँ तक है बेटा इसकी कहाँ तक होगी 1 लेस देन आर इक्वल टू स्मॉल n लेस देन आर इक्वल टू 5। ये हमारी क्या होगी, सॉरी कहाँ तक 6 तक, कहाँ तक 6 तक हो जाएगी, 6 तक दिया 6 तक। समझ में आ रही बात नहीं आ रही। तो इस प्रकार हम किसी भी सेट किसी भी रोस्टर फॉर्म वाले सेट को या फिर कोई आपको क्या कोई स्टेटमेंट दे दिया हो, कुछ भी दे दिया हो, तो इस प्रकार चीज़ें क्या होते हैं लिख लेते हैं। समझ में आई आपको, चलिए ठीक है। हमको लगता है आई होप आपको सेट विल्टर फॉर्म समझ में आ गया होगा। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं विजुअल फॉर्म को लेकर, तब तक के लिए बाय।